इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे। जहां पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी, हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, से अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी बाई हमको प्रसाद करती। मैं साधुता दूंगा इसमें। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया, आप किसके जाए? अच्छा है। मेरा नाम पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज। गुरुदेव, हम परहेड इंद्री करनाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मुझे 12 साल से सोरायसिस त्वचा रोग की बीमारी थी। 12 साल से मेरे को सोरायसिस की बीमारी है। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितनी भी दवा करा लो, चाहे कितनी भी दवाई खा लो, सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने भी कह दिया ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुदेव, आपकी कथा में सुनना प्रारंभ करी। आपकी टीवी पर कथा के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 12 साल से इस बीमारी से इतनी दुखी हो गई थी कि पहली बार कथा सुनकर टीवी पर आप पर भरोसा हुआ, और जिंदगी में पहली बार किसी कथा के पंडाल में मैं जाकर बैठी। घरोंडा करनाल में 17 मई को मैं कथा सुनने के लिए पहुंच गई। आज से 1 महीने पहले मैं घरोंडा करनाल की कथा में 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई। 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई, और गुरुदेव अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करा। करनाल में कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, पर मेरा मन तो भगवान शिव में लगा रहा। गुरुजी, आप ही की कथा में सुना था कि चित्त कथा में लगाना। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, उनके विचारों को मत सुनना, बस मन बाबा में लगाना। मैं भी
12 साल से चर्म रोग था, सोरायसिस की बीमारी थी। पहुंच गई 17 मई को घरोंडा, वहीं पर बैठकर कथा सुनी। पंडाल में जगह नहीं थी, मंडी में बैठ गई। कथा सुनने के बाद में जब सब चले गए तब मैं अंदर गई पंडाल में। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बांध कर ले आई और फिर मैं सीधे कुबरेश्वर धाम चली गई। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, उस पानी को पीना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में आज मैं पूरी ठीक होकर पंडाल में भटिंडा के कथा सुनने के लिए आई। जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में मैं ठीक होकर बाबा के मंदिर में जल चढ़ाती, लाकर पीती। आज बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरी सोरायसिस की बीमारी को मिटा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, आप भी गुनगुना। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब उस बहन ने एक लाइन अपनी मर्जी से लिखी है, वो भी पढ़ो जरा। काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग डमरू वाले ने। ये उसके मन की लाइन है, हम लोग इस लाइन को नहीं गुनगुनाते। हम तो एक लाइन गुनगुनाते, लुटा दिया भंडार काश। पर उस बहन ने अपनी तरफ से जो लाइन लिखी है वो देखिए। काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग काशी वाले ने। आज मैं स्वस्थ हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा एक बहन ने, जिसका लड़का 10 साल का हो गया, बोलता नहीं है। उसको एक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम उसने लिखा है इसमें, ऑटिज्म। लड़के का फोटो देखिए पहले। गुरुजी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ गुरुजी। मेरा पोता अक्षित शर्मा, आयु 10 साल है गुरुजी। वो बोलता नहीं था, डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने से ऑटिज्म नाम की बीमारी बताई। हम सारा परिवार बहुत दुखी हुए। 2020 से उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते थक गए, तब कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी के बच्चे बोल नहीं पाते, ऑटिज्म नाम की बीमारी से वो ग्रसित है। तब हमने आज छोड़ दी। 2020 में किसी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे कथा सुनने के बाद आपकी कथा पर विश्वास होने लगा। मैंने सोचा भोले बाबा की कृपा से इतने बच्चे ठीक होते हैं, मेरा पोता भी एक दिन जरूर ठीक होगा। गुरुजी मैं सीहोर 2 बार गई और वहाँ पर आकर कंकर शंकर की पूजा और रुद्राक्ष लेकर आ गई। घर जाकर रोज रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को चढ़ाकर घर वापिस लेकर आती और पोते को जल पिला